महाराष्ट्र सरकार अपनी खीज उतारने के लिए ईमानदार अफसरों पर एफआईआर कर रही है और अब उन्होंने रश्मि शुक्ला, जो कि पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर थी मुंबई में, उन्होंने एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जो भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के मंत्री अधिकारी मिलकर के कर रहे थे। लेकिन आज आपको रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने का मन कैसे आया है? आज आप परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, है ना? एक पुलिस अधिकारी के जरिए एफआईआर कराई गई है। तो आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर ये चल क्या रहा है कि आप अपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं करते, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं करते और ईमानदार अफसरों को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये मामला अब देवेंद्र फडणवीस के जरिए मुख्य सचिव गृह को दे दिया गया है। मुख्य जो गृह सचिव हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके सचिव को सौंप दिया गया है और इसकी जांच के लिए सीबीआई की अनुशंसा कोर्ट ने कर दी है। मामला कोर्ट में चल रहा है, तब आप इस मामले को यह कहकर कि फोन टेप किया है और गलत किया है, इसकी जांच की जाएगी और उनको सजा दी जाएगी। तो ठीक है, अगर इस देश में महाराष्ट्र सरकार का यही रूल है कि जो ईमानदार है उसको सजा दो और जो भ्रष्ट है उनको पालो, उनको कुछ मत कहो, तो ये देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता देख रही है। समय आने पर महाराष्ट्र की जनता इसका हिसाब मांगेगी कि आपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं किया, नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं किया, और जिसने भ्रष्टाचार मिटाने का अभियान चलाया, जिसने 500,000 करोड़ भी ले सकती थी वो पैसे नहीं लिए, ऐसी ईमानदार अफसर को परेशान करने के लिए एफआईआर करके जांच क्यों करी? आपको बताएं, रश्मि शुक्ला जो मुंबई में ये कमिश्नर थी इंटेलिजेंस की, उनको खबर लगी थी कि मुंबई में पुलिस के अधिकारी मनमर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकारियों को पैसे देते हैं और वो अधिकारी उस समय जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनके होते हुए और कई मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसा करोड़ों में इकट्ठा होता है, जिसको लेकर उन्होंने बाकायदा मुख्य सचिव से इसकी परमिशन ली और उस समय मुख्य सचिव थे सीताराम कुंडे। उनकी जानकारी में जब यह विषय आया और उन्होंने पूछा कि इस तरह का मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है, एक कंप्लेंट आई है, तो क्या इसकी जांच के लिए कुछ फोन टेप करने पड़ेंगे, वो करें जाएं? तो उनकी परमिशन के बाद, यानी जो उस समय के मुख्य सचिव थे सीताराम कुंठे, उनकी परमिशन के लेने के बाद, जो कि नियम के अनुसार है, रश्मि शुक्ला ने कुछ लोगों के फोन टेप करने शुरू किए, जिन पर यह शक था, जिन पर यह आरोप था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेन देन करते हैं। अब जब उनके टेलीफोन टेप किए गए उन अधिकारियों के, पुलिस के, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए और उसमें कई नेताओं के नाम आए। उसमें कई शिवसेना के नेता थे, कई एनसीपी के नेता थे, कुछ कांग्रेसी नेता थे और पुलिस के अधिकारी भी थे। यह सारा का सारा जो खुलासा हुआ, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग, लगभग 6 GB से आगे का डाटा है, वो सारा का सारा डाटा इकट्ठा करके उसकी रिपोर्ट बनाकर रश्मि शुक्ला ने उस समय ये मुख्य सचिव को सौंपा था और मुख्य सचिव डीजीपी उस समय पुलिस के अधिकारी थे बड़े, उनको सौंपा था, सुबोध कुमार जायसवाल। और उनके बाद ये मुख्यमंत्री के लिए किया गया था, मार्क लेटर लगाकर, तो मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव ने सौंपा था कि इस पर अब आप कार्रवाई करें, क्योंकि मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक जुड़े हुए हैं और कई नेताओं के नाम है। मामला गंभीर था। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह उम्मीद से दिया था कि अब उद्धव ठाकरे जी इस पर तत्काल कोई कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने मनमर्जी की पोस्टिंग पैसे देकर पाई है उन लोगों को सजा देंगे, और जो अधिकारी इस खेल में शामिल हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी और एफआईआर होगी। लेकिन आश्चर्य का ठिकाना इन रश्मि शुक्ला का और पूर्व जो मुख्य सचिव थे उनका तब नहीं रहा। वो कहते हैं जब हमने देखा कि जिन लोगों की हमने कंप्लेंट की कि ये पुलिस के अधिकारी पैसा खा रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, मन मर्जी की ट्रांसफर ले रहे हैं, जूनियर सीनियर बनता जा रहा है, प्रमोशन भी पा रहे हैं, ये सब घपला चल रहा है। हमने देखा कि जिनकी हमने कंप्लेंट की वही लोग मन मर्जी की पोस्टिंग और प्रमोशन पाते जा रहे हैं।
कुछ नहीं किया गया, यानी मुख्यमंत्री ने उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। यह देखकर रश्मि शुक्ला हैप में रह गई। और उस समय आपको बताएं, जो डीजी थे, डीजीपी सुबोध जायसवाल, उन्होंने कहा कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा इस बात का कि जो हमने भ्रष्टाचार का केस खोला था उस पर मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी थी, और शायद हमको तो शाबाशी मिलनी थी, क्योंकि इस खेल में दो बड़े अधिकारी शामिल नहीं थे, एक तो कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला और उस समय के जो डीजीपी थे सुबोध जायसवाल। लेकिन इन दोनों ईमानदार अफसरों को डांट पड़ी और इनको सजा मिली, और सजा यह मिली कि रश्मि शुक्ला को एक 10x10 का छोटा सा कमरा दे दिया गया, इंटेलिजेंस का जो कमिश्नर पद था उससे हटा दिया गया और इनको ट्रांसफर कर दिया गया, और ऐसी पोस्ट दी गई जो कभी पुलिस में थी ही नहीं। एक नई पोस्ट इनके लिए बना दी ताकि इनको सारे सिस्टम से अलग कर दिया जाए। जब यह हुआ तो रश्मि शुक्ला को आश्चर्य हुआ कि आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के बजाय पुलिस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, पुलिस के अफसर मनमर्जी का पैसा देकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा लेते हैं, उसके बाद अगर वो मंत्री और मंत्रालय में पैसा देंगे तो उस पैसे की रिकवरी करेंगे और उसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार करेंगे तो अपराधियों से मिलेंगे और आम लोगों को परेशान करेंगे। ये सब मुंबई में चल रहा था। रश्मि शुक्ला को जब परेशानी हुई तो उन्होंने केंद्र को इसकी एप्लीकेशन दी कि मैं यहां से अपना ट्रांसफर चाहती हूं, मैं यहां से इस्तीफा देती हूं, क्योंकि वो आईपीएस हैं और जायसवाल जी भी आईपीएस हैं। उनकी इस एप्लीकेशन को केंद्र ने संज्ञान लिया और तब उन्होंने कोई इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन यह मन रखा कि हम यहां से छोड़ना चाहते हैं। उनको सीआईएसएफ में पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन अब बाद में जब यह खुलासा हुआ परमवीर सिंह की चिट्ठी से, जो परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने बाकायदा 100 करोड़ की उगाही का जो आरोप अपनी चिट्ठी के जरिए लगाया, यानी लेटर एप्लीकेशन जो कोर्ट में दी, उसमें बाकायदा रश्मि शुक्ला के नाम को इंगित किया और उन्होंने लिखा कि ये जो अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये भ्रष्टाचार करते हैं और पुलिस के जरिए 100 करोड़ रुपया हर महीना इकट्ठा करते हैं। इनकी जांच की जाए और इस जांच के सबूत मेरे पास हैं। इनकी जांच पहले भी हुई है, इनके ऊपर आरोप लगे हैं, और उन्होंने हवाला दिया रश्मि शुक्ला का। बाकायदा रश्मि शुक्ला कमिश्नर इंटेलिजेंस, इनका नाम दर्ज है उस परमवीर की एप्लीकेशन में। अब उस समय जिस उद्धव ठाकरे जी ने, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री और भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करी, इतने दिन मौन बैठे रहे, अब जब अनिल देशमुख हट चुके हैं अन्य किसी और मामले में, 100 करोड़ उगाही के मामले में, अब उद्धव ठाकरे जी हरकत में आए हैं और जो अधिकारी मुंबई छोड़कर चली गई, दुखी होकर, भ्रष्टाचारी सरकार से दुखी होकर, उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करी है। और बाकायदा इसमें आपको बताऊं, आरोप लगाया है रश्मि शुक्ला के ऊपर कि उसने बिना किसी परमिशन के कुछ अधिकारी के फोन टैप किए, नेताओं के फोन टैप किए। तो यह फोन टैप करना अपराध है और इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उद्धव ठाकरे जी बड़े अच्छे हो आप तो। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जो अधिकारी 1 रुपया रिश्वत नहीं लेता, चाहता तो रश्मि शुक्ला पैसे ले लेती, उनके पास रिकॉर्डिंग थी, उनके पास सबूत था, एक एक अफसर को, नेता को फोन करती, कहती भाई ये मैं जो पेन ड्राइव है जिसमें तुम्हारी सबकी रिकॉर्ड टेप है, मोदी जी को सौंप रही हूं, सीबीआई को दे रही हूं, नहीं तो इतने करोड़ ले आओ। तो उद्धव ठाकरे जी ये रश्मि शुक्ला और जायसवाल जी जो डीजीपी थे, ये 500 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करते तो 500 करोड़ भी आपके भ्रष्ट अधिकारी और नेता इन अधिकारियों को दे देते। लेकिन ये अधिकारी जिन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगाई, अपनी जान दांव पे लगाई, क्योंकि मुंबई का कल्चर क्या है कि वहां लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद उसको आत्महत्या बता दिया जाता है। इन अधिकारियों ने ईमानदारी का जीवन जिया, 500 करोड़, 1000 करोड़ जितने मांगते उतने पैसे छोड़े और ईमानदारी का फल इनको यह दे रहे हो तुम
कि आज भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए हो, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी थी, कि आपने अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग पाई, मनमर्जी का काम धंधा करा, आपने गलत लोगों के साथ मिले, नशाखोरों के साथ मिले, अपराधियों के साथ मिले, अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी और आज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जो आईपीएस है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करते हो कि उसने फोन टेप किया बिना किसी परमिशन के, जबकि देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो ये खुलासा कर चुके हैं कि रश्मि शुक्ला ने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने पहले इसकी परमिशन ली, बाकायदा उसके लिए लेटर डीजीपी को लिखा, जो उस समय के डीजीपी थे सुबोध कुमार जायसवाल, और उनके ही जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल मुख्य सचिव को परमिशन के लिए लिखा गया और परमिशन मुख्य सचिव ने दी। मुख्य सचिव की ही परमिशन लेनी सफिशिएंट है, क्योंकि भाई मामला नेताओं का था, मामला मंत्री तक जुड़ा हुआ था। तो आप देखिए कि ये जो मुख्य सचिव हैं, इन्होंने किसको दी वो शिकायत? सीधे सीधे मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो क्या मुख्यमंत्री जी को भी इस भ्रष्टाचार का कुछ हिस्सा मिलता था? ये बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है कि क्या ये गृह मंत्री केवल लेते थे या उद्धव ठाकरे जी भी लेते थे। उद्धव ठाकरे जी अगर नहीं लेते थे तो उस समय उन्होंने रश्मि शुक्ला के एप्लीकेशन पर, खुलासे पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब ये दो ईमानदार अधिकारी मुंबई छोड़कर जा रहे थे, इस्तीफा देकर जा रहे थे, तो पता था आपको, क्योंकि आपने ये जो रश्मि शुक्ला है, इनको सजा के तौर पर इनका ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन आपने भ्रष्टाचारियों के सामने सरेंडर कर दिया या भ्रष्टाचारियों से मिल गए उद्धव ठाकरे जी। दो में से तीसरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि डर तो आप सकते नहीं। तो मैं ये तो कह नहीं सकता आपके लिए कि आप अनिल देशमुख से या उन अधिकारियों से डर गए थे। तो डर तो आप सकते नहीं, शेर के बच्चे हो, नहीं तो डरे नहीं। लेकिन क्या मिल गए थे? क्या आपको भी हिस्सा आ गया था? क्या आपको भी वो जो लेटर आया जांच के लिए, उसके बाद अधिकारियों ने कुछ पैसे दे दिए थे, जिसके कारण आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी और मामले को रफा दफा कर दिया? तो ठीक है, आप करिए, देखते हैं। इसके ऊपर यहां भगवान भी है और सच के साथ हमेशा भगवान की शक्ति होती है। आप सच को परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं। वंदे मातरम।